जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। मार्गशीर्ष माह को ही आम बोलचाल की भाषा में अगहन का महीना कहा जाता है और इस माह आने वाली पूर्णिमा तिथि बहुत ही खास मानी जाती है, क्योंकि अगहन मास को भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मास कहा जाता है। इसलिए इस दिन श्री हरि विष्णु और उनके ही स्वरूप श्री कृष्ण जी का पूजन किया जाता है। अगहन पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में गंगा स्नान करना बहुत ही शुभ माना गया है। तो आइए जानते हैं किस दिन रखा जाएगा अगहन पूर्णिमा का व्रत और उसकी पूजा, शुभ मुहूर्त और उसका महत्व क्या है। पंचांग के अनुसार अगहन पूर्णिमा की तिथि 26 दिसंबर को सुबह 5:46 पर प्रारंभ होगी और इसका समापन 27 दिसंबर को सुबह 6:02 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार ही अगहन पूर्णिमा का व्रत 26 दिसंबर 2023 मंगलवार को रखा जाएगा और इस साल की ये अगहन पूर्णिमा आखिरी पूर्णिमा होगी। तो आइए जानते हैं अगहन पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त। अगहन पूर्णिमा के दिन ही गंगा स्नान का बहुत ही खास महत्व होता है। इस दिन भाई बंधु व्रत भी रखते हैं और जो भी भाई बंधु बहनें व्रत रखते हैं उन्हें विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन करना अति आवश्यक होता है। साथ ही भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ने और सुनने पर भी यह व्रत संपन्न माना जाता है। पूजा पाठ यदि शुभ मुहूर्त में किया जाए तो अति शुभ फल प्रदान करता है। 26 दिसंबर को पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:22 से लेकर सुबह 6:17 तक रहेगा। वहीं सत्यनारायण भगवान की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:46 से लेकर दोपहर 1:39 तक रहेगा। अगहन पूर्णिमा क्यों खास होती है, क्यों इसका महत्व है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को अगहन पूर्णिमा, मोक्षदायिनी पूर्णिमा कहा जाता है। जैसा कि इस नाम से स्पष्ट होता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगहन पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने से अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। पूर्णिमा के व्रत में चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व माना गया है। रात्रि में चंद्रोदय के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का पूजन करने से व्यक्ति को चंद्रदोष से मुक्ति मिलती है और साथ ही इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा का विधान भी माना जाता है। कहते हैं जो भी जातक माँ लक्ष्मी जी की पूजा या उपासना अपने सच्चे मन से करता है उसके घर में धन दौलत की कोई भी कमी नहीं रहती है। आइए जानते हैं अब पूजा विधि को। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान नारायण के पूजन का विधान माना गया है। इसलिए सुबह उठकर सर्वप्रथम भगवान का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें और आचमन करें। उसके बाद ओम नमो नारायण कहकर आवाहन करें तथा आसन, गंध और पुष्प से भगवान को अर्पण करें। पूजा स्थल पर वेदी बनाएं। हवन के लिए उसमें अग्नि जलाएं। इसके बाद हवन में तेल, घी, बूरा इत्यादि की आहुति दें। हवन की समाप्ति के बाद भगवान का ध्यान करते हुए उन्हें श्रद्धा पूर्वक व्रत अर्पण करें। रात्रि को भगवान नारायण की मूर्ति के पास ही जागरण करें, उनका भजन कीर्तन करें। व्रत के दिन हो सके तो जरूरतमंद व्यक्ति, ब्राह्मण या गाय को भोजन अवश्य कराएं और उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें। पूर्णिमा के दिन ही भगवान दत्तात्रेय प्रकट हुए थे और इस कारण इसे दत्त पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय के साथ ही विष्णु जी, लक्ष्मी जी, श्री कृष्ण जी और हनुमान जी की विशेष पूजा करनी चाहिए। इससे हमें शुभ फल प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्णा। आप सभी के सारे मनोरथ पूर्ण हो। राधे राधे।